नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे कौन से लेवल के ऊपर निफ्टी बुलिश और बेरिश कल देखना चाहिए। सो इंट्राडे लेवल की बात करें, इंट्राडे में सेटअप क्या है उस पर भी बात करेंगे और हाँ, आज दो तीन स्टॉक भी डिस्कस करेंगे और साथ में देखेंगे कि निफ्टी का ईओडी सेटअप में कुछ चेंजेस हुआ है क्या और ईओडी में क्या देखना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 177 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 473 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। तो कल के वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था कि जब आप निफ्टी का ईओडी का चार्ट देखो तो ये जो एंकर पॉइंट है, इस एंकर पॉइंट के नजदीक में अब कल का जो क्लोजिंग था 19,500 के करीब में और एंकर पॉइंट ऑलमोस्ट 440 के करीब में था। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट, यानी अगर अपसाइड के लेवल में नहीं था, डाउनसाइड के लेवल में, बिकॉज अपसाइड का जो रेजिस्टेंस था 700 और डाउनसाइड जो था 440 450। तो कल 500 के नजदीक अगर ये, इसका मतलब क्या है कि नजदीक डाउन साइड का सपोर्ट का लेवल है। तो वहां से फिर से ये बाउंस दिया। अब आज जो लेवल क्या दिखा रहा है, रेजिस्टेंस का लेवल, फिर से एंकर पॉइंट का। तो क्या कल यहां से बुलिश और होगा या फिर से कॉलम ऑफ ओ में टर्न होगा। सी, करंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो ये एरिया जो है रेजिस्टेंस एरिया है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये कॉलम ऑफ ओ में यहां से टर्न हो जाए, बिकॉज प्राइस यहां पे मल्टीपल टाइम्स रिएक्ट किया है। अब एज ए ट्रेंड फॉलोअर मुझे क्या करना चाहिए? एज ए ट्रेंड फॉलोअर जब तक इस प्राइस को, ये जो लेवल है प्राइस इसको नहीं निकालता है, तब तक वेट करना चाहिए पोजिशनल ट्रेडर के लिए। अभी कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। हाँ, लेकिन आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो कल अगर यहां से कॉलम ऑफ ओ में, यानी कल कोई गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है या किसी भी कारणवश कॉलम ऑफ ओ में आता है, तो आपको क्या करना चाहिए कि जो आज का जो हाई था वो एक रेजिस्टेंस लेकर आपको सेल करना चाहिए। दूसरा सिनेरियो, कल यहां से गैप अप हुआ तो ट्रेंड फॉलोअर्स यानी पोजिशनल जो बायर्स है उसके लिए भी हो सकता है, बिकॉज अगर गैप अप होता है और इस एरिया को अगर ब्रेक करता है और कल क्लोज भी उसके ऊपर देता है, तो फर्स्ट हिंट रहेगा कि फिर से ट्रेंड यहां चेंज हो सकता है और ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। बिकॉज जब आप 45 डिग्री ट्रेंड लाइन अगर यहां पे आप प्लॉट करो तो इसने आज तो ब्रेक किया है, तो ये एक और जोन है जो कि रेजिस्टेंस जोन, इसके ऊपर जाएगा तो क्लियर जोन होगा। तो करंट सिनेरियो अभी भी 740 और 440 यानी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का आज भी बना हुआ है। तो 400 से 700 का आप बोल सकते हो कि एक रेंज है। इस रेंज से बाहर जाएगा तो आपको एक पॉसिबिलिटी अपसाइड देख सकता है और 400 के नीचे आता है तो डाउनसाइड देख सकता है। करंट चार्ट सेटअप जो निफ्टी का आपको बुलिश है अभी भी। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का जो, यस, यही सपोर्ट जो लेवल है जो कल भी डिस्कस किया था, इसी सपोर्ट लेवल से फिर से मूव किया है। तो जब तक ये प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जाता है तब तक साइडवेज मूव है। बिकॉज आप देखो अभी भी मूविंग एवरेज जो स्लोप है वो फ्लैट है। तो फ्लैट क्या इंडिकेट कर रहा है, करता है, ये सॉर्ट ऑफ साइडवेज मूव है, तो कोई भी ट्रेंडिंग मूव नहीं है। अब जिसमें इंट्राडे जो अगर आप प्लेयर हैं तो आपको वो पूरे मूव का आप बेनिफिट उठा सकते हैं। अदरवाइज पोजिशनल के लिए वेट। क्या होता है, कभी आप, ये जो रैली था ये पोजिशनल के लिए अच्छा था, फिर से ये रैली जो आपको दिख रहा है ये पोजिशनल के लिए, ये जो है साइडवेज मूव है। तो इसमें इंट्राडे आपका ट्रेड बन सकता है, पोजिशनल के लिए वेट करना होता है। अब अगर हम इंट्राडे का सेटअप देखें निफ्टी का, तो कल निफ्टी टर्न हुआ था बेयरिश में, लेकिन उसने क्या हुआ, आज गैप के साथ ओपन किया और ट्रेड कंटिन्यू रहा। तो जैसे ही कल का जो लेवल था उसके ऊपर गया और एक बड़ा मूव दिया। अब अगर वेंसडे की बात करें तो निफ्टी अगर 90, अभी करंट जो चार्ट सेटअप है तो प्रीवियस 2 एंकर पॉइंट के ऊपर में क्लोज दिया है, तो बुलिश तो जरूर हो गया है। 19,760 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव 800 और 870 तक आपको दिख सकता है, और डाउन साइड अगर 19,610 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल मूव 19,565 और 500 आपको दिख सकता है। तो इस पे आप नजर रखिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो लेवल है 44,600 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको मिल सकता है
अपसाइड 700 और 770 तक, और अगर डाउन साइड 44,400 के नीचे अगर सस्टेन होता है, बिकॉज ये क्लस्टर ऑफ काउंट और क्लस्टर ऑफ एंकर पॉइंट भी है, तो इसके नीचे अगर सस्टेन होता है तो डाउन साइड मूव आपको 44,230 और 44,000 दिख सकता है। तो ये दोनों लेवल पे आप नजर रखिए। अब टीओआई चार्ट की बात करें तो यस, निफ्टी बुलिश जरूर है, बैंक निफ्टी बुलिश जरूर हुआ है इंट्राडे सेटअप पे, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल पे है निफ्टी। टीओआई भी जरूर आपको इंडिकेट किया है कि ये बेयरिश साइन है, लास्ट में सेल ऑफ हुआ है। क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा टीओआई का? अगर कल जहां पे भी ओपन होता है 9:30 में आप प्लॉट करो टीओआई चार्ट एट द मनी का, और उसमें कोई भी अगर डाउनचेन के लोअर बैंड को अगर ब्रेक करता है तो पॉसिबल एक डाउन साइड मूव आपको दिख सकता है। अगर अपर बैंड को ब्रेक करता है तो आपको कॉल स्ट्रेटजी यानी बुलिश स्ट्रेटजी आपको देखना चाहिए, डाउन साइड ब्रेक करता है तो बेरिश स्ट्रेटजी देखना चाहिए। अब ओआई के हिसाब से क्या है वो देख लेते हैं। तो 19,600 ये पुट ओआई यानी लॉन्ग टॉल बार जो है अभी भी 19,600 है, तो ये एक सपोर्ट है। कहीं पे भी रेजिस्टेंस, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस यानी कॉल ओआई ओपन इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, तो आप सपोर्ट के तौर पे जरूर आप इसको इंडिकेट कर सकते हो 19,600, और 740 के ऊपर अगर सस्टेन होता है और क्लोज होता है तो एक पॉसिबल एक शॉर्ट कवरिंग आपको दिख सकता है। अब देखते हैं ऑल एसेट क्लास क्या कर रहे हैं। तो ऑल एसेट क्लास आज निफ्टी कॉलम ऑफ ओएक्स में टर्न हो गया और बाकी एसेट क्लास कॉलम ऑफ ओ में है। तो बॉन्ड एंड गोल्ड, यूएसडी, आईएनआर तीनों जरूर आपका अंडर परफॉर्मेंस जरूर है। क्लियर अंडर परफॉर्मेंस आप अभी नहीं बोल सकते हो जब तक के डबल बॉटम सेल यहां पे भी नहीं आता या कॉलम ऑफ ओ में, तो साइडवेज मूव आप बोल सकते हो, क्लियर डायरेक्शन नहीं है। सेक्टर एनालिसिस की बात करें तो आप एनएससी ऑल एनएससी सेक्टर का पहले हम देखते हैं। तो शॉर्ट टर्म में निफ्टी ऑटो, रियल्टी, इंफ्रा, पीएसयू बैंक, सीपीएससी, पीएससी। दोस्तों आपको याद होगा कि निफ्टी, रियल्टी, डिफाइन एज माइनिंग, ये जो सेक्टर है मैं लास्ट 2-3 दिन से बोल रहा हूं कि कंटिन्यूअस रियलिटी ये आउट परफॉर्म कर रहा है। पीएससी, सीपीएससी और पीएसयू बैंक तो काफी दिन से बोल रहा हूं कि इस पे आप नजर रखो। आज भी सीपीएससी आउट परफॉर्म किया है, रियलिटी आज भी आउट परफॉर्म किया है। रियलिटी का इस वीडियो में जो डिस्कस किए तो वहां से आप देखो डीएलएफ, डीबी रियलिटी या बाकी प्रेस्टीज, गोदरेज प्रॉपर्टी उस दिन जो है आउट परफॉर्मर हुआ था और वहां से कंटिन्यूअस अपसाइड मूव जा रहा है। अब अगर हम डिफाइन सेक्टर स्कैन करते हैं जो कि एनएसी का सेक्टर नहीं है, और वहां पे आप देखो ये जितने भी सेक्टर आपको दिख रहा है, फर्टिलाइजर, माइनिंग, एनबीएफसी, उसके बाद एडवर्टाइजिंग, एफएमसीजी, सॉरी डिफाइन एज फूड, ये जो सेक्टर है फुटवेयर, ये सब आउट परफॉर्मिंग है। तो इसके जो भी स्टॉक है उस पे आप नजर रख सकते हो कि कौन सा स्टॉक इसका डबल टॉप बाई या कोई मेजर पैटर्न ब्रेकआउट अगर दे रहा है। तो डाउन साइड में जो आपको दिख रहा है ये जो सेक्टर है, ये छोटे छोटे जो सेक्टर, इवन ये डिफाइनेज, टोबैको, अल्कोहल, डिफेंस, ये सब अंडर परफॉर्मिंग है। अब सी अगर ये छोटे सेक्टर है तो इसमें एफएनओ अगर सेगमेंट नहीं है तो आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। बिकॉज आप इंट्राडे प्लेयर है तो सेल जरूर कर सकते हो, लेकिन आप जनरली अवॉइड किया जाता है, आपको आउट परफॉर्मिंग सेक्टर पे नजर रखना है। अब देखते हैं ब्रेथ का। ब्रेथ के हिसाब से कौन सा सेक्टर जो कि बजिंग है, तो आर जोन में हम जाकर क्या करेंगे, ब्रेथ स्कैनर रन किए और रन करने के बाद शो एज चार्ट किए। इसमें हमको क्या देखना है, एज यूजुअल जब भी हम बोलते हैं लॉन्ग टॉल बार, यानी लॉन्ग टॉल बार का मतलब क्या है कि यहां पे X% ब्रेथ का ये दिखाता है कि कितना है। अब X% ब्रेथ अगर आपका ऊपर में है यानी लेट से 75-80%, इसका मतलब क्या है, उस सेक्टर का मैक्सिमम स्टॉक्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द रैली। करेक्ट। अगर मान लो कि ऊपर अगर जा रहा है वो सेक्टर, तो उसका अगर 70-85% है तो 100 स्टॉक्स अगर है तो 85 स्टॉक्स आर इन कॉलम ऑफ एक्स। तो ये इंडिकेट क्या करता है, बुलिशनेस का। अब अगर बुलिशनेस इंडिकेट कर रहा है तो यहां पे आपका बजिंग सेक्टर अपॉर्चुनिटी रहता है, जहां पे आप स्टॉक अगर कोई ब्रेकआउट अगर देता है तो आप ले सकते हो।
सो करंट अगर हम सेक्टर की बात करें तो कौन सा सेक्टर? एग्रीकल्चर सेक्टर, डिफाइन एज एग्रीकल्चर। आप इस पे ध्यान रखिए, अभी कल तक ये नहीं था, एग्रीकल्चर सेक्टर आज आया है, तो बजिंग सेक्टर ये पॉसिबल है कि एग्रीकल्चर में हो। अगर हम दूसरा डिफाइन एज होटल्स अभी भी है। माइनिंग आपको याद, ऑलरेडी डिस्कस किया, माइनिंग अभी भी बजिंग सेक्टर में है। और दूसरा कोई बहुत बड़ा नहीं दिख रहा है। यस, रियल्टी इंडेक्स। तो रियल्टी इंडेक्स अभी भी बजिंग में है। माइनिंग हो गया, होटल और आपका एग्रीकल्चर। तो आप इस पे आप नजर रख सकते हो। अब अगर मुझे एग्रीकल्चर स्टॉक का देखना है कि कौन सा स्टॉक एग्रीकल्चर में आउट परफॉर्म है, तो हम क्या करेंगे, यहां हम आएंगे मैट्रिक्स में, अल्टीमेट पीएनएफ आरएस मैट्रिक्स और डिफाइन एज एग्रीकल्चर, रन किया, स्कैन किया। अब इसमें स्टॉक जो है, नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत कम है, तो ये हो सकता है एक दो जो स्टॉक ऊपर जाए तो यहां। अब मुझे कैसे लेना है, नॉट बाय। तो यहां पे देखना है कि क्या ये इसमें कोई प्राइस पैटर्न है, अफोर्डेबल है। तो करेंटली अभी तो दिख रहा है कि ये डबल बॉटम सेल का स्टॉप लॉस के साथ आप जा सकते हो। बैंकीज, यस, बैंकीज में अभी भी क्लियर ट्रेंड नहीं है, तो हम अवॉइड करेंगे। यस, यहां पे अगर ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं तो ओसवाल सीड्स जो है ये बुलिश एबीसी भी है। अब अगर 70 के 71 के ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबल एक बड़ा मूव इसमें दिख सकता है। पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 60.50 है, तो इस पे आप नजर, इस तरह आप सेक्टर और स्टॉक आप सिलेक्ट कर सकते हो, बजिंग सेक्टर और उसके स्टॉक। अब दो तीन स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट स्टॉक है माइनिंग का एनएमडीसी। एनएमडीसी अगर हम 45 ऑटो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन आप प्लॉट करो, सो करंट प्राइस पैटर्न इज बुलिश एबीसी। यहां पे अगर अपसाइड अगर हम काउंट देखें तो इस कॉलम से आप प्लॉट कर सकते हो जो कि 165 है। एक और काउंट आप प्लॉट कर सकते हैं, वर्टिकल काउंट यहां से जाके तो 181। पैटर्न फेलियर लेवल 143 है। अब ये तो शॉर्ट टर्म का चार्ट हो गया। क्या ये 3% पे, 3% पे आप देखो मेजर 45 डिग्री ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकआउट दिया है। 1% में भी मेजर यानी क्लियर जोन जिसको हम बोलते हैं वो क्लियर जोन में, कहीं पे भी कोई बेरिश ट्रेंड लाइन को यानी ब्रेकआउट है। सो 0.25% पे पैटर्न फेलियर लेवल 143 और अपसाइड काउंट जो पॉसिबल इस पे आप 165 और 181 यहां पे आप नजर रख सकते हो। अनदर स्टॉक डीबी रियल्टी। ये स्टॉक रियल्टी का है, रियल्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, बजिंग सेक्टर है। अगर यहां प्राइस क्या किया, एंकर कॉलम उसका कंसोलिडेशन, करंट जो प्राइस पैटर्न है बुलिश एबीसी फॉर्मेशन है, अपसाइड काउंट पॉसिबल है 205 तक, पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 158 और ये एक्टिवेट अगर प्राइस कल 170 के ऊपर अगर सस्टेन होता है या क्लोज होता है तो पॉसिबल ये आपको एक बड़ा मूव आपको डीबी रियल्टी में दिख सकता है। अदर स्टॉक अगर हम इस पे देखें 1% का ही चार्ट आप देखो तो क्लियर आउट परफॉर्मर है, प्राइस नियर मूविंग एवरेज यानी लिया है। यहां पे भी बुलिश एबीसी है, 0.25% में बुलिश एबीसी, 1% पे बुलिश एबीसी विथ ट्रैप, तो पैटर्न क्लस्टर हुआ और 3% पे एंकर कॉलम, तो इस पे आप नजर रख सकते हो। अनदर स्टॉक कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स 3% का चार्ट बुलिश ब्रेकआउट दिया है, 1% के चार्ट पे कॉलम ऑफ एंकर कॉलम है जो कि बुलिश मोमेंटम है और 0.25% के चार्ट में बुलिश फॉलो थ्रू हुआ है। सो पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 250 और ये पॉसिबल जो अपसाइड आपको दिख रहा है ये यहां यानी 288 पॉसिबल है। तो इस सब पे आप नजर रख सकते हो, ये तीनों स्टॉक पे और साथ में आप बजिंग सेक्टर पे भी। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बिकॉज इसमें हम कैसे सेक्टर एनालिसिस करते हैं, कैसे बजिंग सेक्टर, कैसे स्टॉक आपको सेलेक्ट करना है और साथ में दो तीन स्टॉक भी हम डिस्कस किए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कल फिर मिलते हैं इसी समय। थैंक यू सो मच।